ये देखिए भव्य पोखरा है और इसको अभी हम जूम कर देखिए। जो सामने मंदिर दिख रहा है ना, ये मंदिर ये बाद का बना है, किसी ने बनवाया है या गांव सभा के लोगों ने बनवाया है। अभी हम वो पौराणिक मंदिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए इस पोखरे का स्वरूप देखिए, जब शुरुआत उन्होंने किया था। ये है पोखरा, ये सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ से बनी हुई हैं, इस साइड से बन नहीं पाई थी। और जो मंदिर है वो मंदिर देखिए, ये छज्जों के ऊपर से आपको दिखाई देगा। यहाँ जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है सामने, ठीक सामने, यही वो मंदिर है। और रोड के उस पार है, मेन सड़क के उस पार है और ठीक उसके उस पार वो मंदिर दिखाई दे रहा है। वहाँ हम चलेंगे, थोड़ा सा वहाँ से भी कुछ लोगों से संकलन कर लेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, जो यहाँ पर स्थित लोग हैं इन लोगों से। कि तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? महेंद्र जायसवाल। महेंद्र जायसवाल। तो आप यहाँ कैसे बैठे हैं? ऐसे ही आते रहते हैं यहाँ बैठे? नहीं आते ना, हमारी दुकान है यहाँ पर। अच्छा, यहीं की दुकान है। तो बारिश की वजह से यहाँ बैठे हैं कि लॉकडाउन की वजह से? नहीं, हम लोग को रोज करने में बैठना। अच्छा, यहाँ रोज बैठते हैं। तो अपने इनसे कैसे, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे जो पोखरे का निर्माण करवाए थे, इनके बारे में कुछ जानते हैं? हम जानते होते ना कि पुरानिया है, बाबा आजा का जानकारी है, इतनी हम जानते हो। आपके पूर्वज हैं? आपके पूर्वज हमारा। ये कितने साल पहले का ये अंदाजा आपको है? कम से कम साहब कुछ नहीं, 2.5-3 साल से कम का नहीं, पोखरा की मैं बात बता पोखरा मंदिर 100 साल ना? जी हाँ, क्योंकि हम लोगों के बाबा दादा भी बताते थे, बाबा भी बताते थे, उनके भी पहले लोग बुजुर्ग लोग तो वो भी लोग बताते हैं। हाँ, उससे ऊपर का होगा, कम का नहीं होगा, कोई देखे नहीं है। कोई देखे नहीं है। सामने जो मंदिर दिख रहा है वही है ना? वही है। और ये मंदिर जो सिंदूर कलर से रंगा हुआ है, ये तो बाद में बना होगा? बाद में बना। ये तो बाद का मंदिर है, दुर्गा जी का, हनुमान जी का। तो लोग बताते हैं कि नहीं, यहाँ भी निर्माण उन्हीं लोगों ने करवाया था। तो उन्हीं के परिवार के रहे होंगे? स्वयं वेद बिहारी ने कराया था। घाट का भी सुनने में आता है, घाट जो है मंदिर वहाँ ना पोखरा जी, गाजीपुर घाट। हाँ, गाजीपुर घाट, इसको हम बता गए जी। उन्हें वही बनवाए थे वो पोखरे को जी। तो ऐसी कुछ कहानियाँ, जैसे बोरी का पुल भी के पास भी लोग बता रहे थे कि बना था। देखिए, राजा हरिश्चंद्र उस समय थे जो कि बनारस में कल्लू डोम के यहाँ दानवीरता। और एक राजा गाज की धरती है, दशरथ जी के पूर्वजों की धरती है। और यहाँ भी एक जन्म लिए थे कि एक ब्राह्मण के लिए घोड़े पे रुपया लाद कर ले जाकर छुड़ाए और किसी का जान बचाए, अपना धन। उसी का धन बचा हुआ जो कोर्ट कचहरी में गया था, वो आया, उसी पैसे से जो है वहाँ भी मंदिर बना, यहाँ भी मंदिर बना, ये सब पोखरे खोदे गए, वो धन घर वापस नहीं किया। तो ये थी उनकी दानवीरता। ये दानवीरता थी। और ये हमारे देश का नियम है कि दानी हो तो ऐसा हो, राजा हरिश्चंद्र जैसा, वेद बिहारी लाल जैसा। तो दानवीरता की कहानियां हम लोग किताबों में सुनते आए थे, राजा हरिश्चंद्र से लेकर बाली से लेकर के और अन्य लोगों तक। लेकिन ये कहानी हम लोगों के आसपास भी इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रही है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग, हमारे आज की पीढ़ी तो कम से कम नहीं जान रही होगी। और मित्रों, कहा जाता है कि परोपकार की भावना खुद में एक नैतिकता है। इस भावना के तपिश में कौन अंत तक टिकता है? बीरू आज के लाचारी में खुद का भला विशिष्ट है, ये बात साबित करता है, बेशक हम विक्षिप्त हैं। तो दोस्तों, दानवीरता मायने रखती है जैसे सतयुग में और द्वापर में और त्रेता युग में मायने रखती थी। सत्य आज भी उसी तरह का मायने रखता है। आयाम बदल गए हैं, सोच बदल गई है दुनिया की, लेकिन सत्य तो सत्य होता है और दानवीरता भी दानवीरता होती है। आने वाले समय में भी इसी तरह से अनवरत इस धरती पर दानवीरता, सत्य और शीलता की परिचय देने वाले लोग जन्म लेते रहेंगे। जो 200 साल पहले जो पाली पंच मंदिर निर्माण हुआ था, उससे कुछ दिनों पहले का ये मंदिर निर्माण है। और कला तो उतनी बेजोड़ नहीं है जो पाली पंच मंदिर की थी, लेकिन इसी से शुरुआत हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी जब इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे। ये जो मंदिर के गर्भगृह में टाइल्स लगा हुआ है, ये बाद में लगे होंगे, क्योंकि उस समय इस प्रकार की बेहतरीन टाइल्स नहीं मिलती थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये ग्रिल भी हो सकता है बाद में बना हो।
वेद बिहारी पोखरा पे ये मंदिर स्थित है। यही वो मंदिर है जो पाली पंच मंदिर जो निर्माण हुआ था राधा कृष्ण मंदिर का, जिन्होंने कराया था, उन्होंने इस मंदिर का भी निर्माण कराया। और आइए इस चट्टी के कुछ लोगों से जानेंगे कि कुछ इनके बारे में, इस मंदिर के बारे में, निर्माण के बारे में कुछ जानकारी है क्या। तो आइए इस दुकान पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे एक मित्र हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? भीम चौहान। भीम चौहान। तो आपका घर कहाँ पड़ता है? यहीं पे दुकान यहीं है, तो यही घर है कि कहीं और घर है? इससे थोड़ा सा हट करके घर है। कहाँ पे? उचौरी। उचौरी। तो ये जो मंदिर है जो सामने दिखाई दे रहा है, इसके चूंकि आप लोग इसके आस ही पास रहते हैं, तो कभी मन में इच्छा हुई कि नहीं किसने बनवाया, इसके बारे में जाने? हाँ जाने। तो किसने बनवाया था, इसको जानते हैं? हाँ सुब्रत जायसवाल जी थे, वही बनवाए थे। तो कहाँ के थे सुब्रत लाल जायसवाल जी? खजुआ के रहने वाले हैं ना। खजुआ के? नहीं, कुछ लोगों ने बताया कि वो पाली के रहने वाले थे, लेकिन उनके वंशज जो हैं ये खजुआ के बस गए। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। हो गए। पाली पंच मंदिर की कहानियों को संकलित करते हुए हम लोग पहुँचे हैं खजुआ गांव में, जो वहाँ के लोगों ने बताया, स्थानीय निवासियों ने, कि इनके जो वंशज हैं वो खजुआ गांव में निवास करते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद। तो आइए खजुआ में जो उनके 5वीं या 6वीं पीढ़ी के को जो वंशज हैं, इनसे जानेंगे इसकी कुछ कहानियों के बारे में। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जी। तो जो पाली में पंच मंदिर निर्माण हुआ था, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो मंदिर निर्माण है, इसके बारे में कुछ न कुछ तो आपको आपके पूर्वजों ने बताया ही होगा कुछ न कुछ। हाँ जी। अब निर्माण तो 300 बरस पहले का है। जी। हम लोग 300 बरस पहले के तो है नहीं। जी जी वैसे हमारे खानदान का वो मंदिर है। जी। ये हमारे परबाजा थे जी। और हम पाली गांव के बासिंदा हैं। यहाँ हमारी पहले जमींदारी थी। जी। इस गांव में जो है हम 13 आना के ठाकुर जी जमींदार थे। जी। ठाकुरे जी जमींदार थे। अच्छा। ठाकुर जी के नाम से ये जमींदारी थी खजुआ गांव। फिर नजदीक आके और जिम्मेदारी टूट गई। और जिम्मेदारी टूट जाने के बाद जो है वो जो है हम लोगों का नाम से है, वो कष्टकारी में है। जो मंदिर जो है कष्टकारी में है। वो जो है हमारे बड़े भाई थे श्री संत लाल जायसवाल और एक श्री गोपाल दास जायसवाल। ये दोनों आदमी सर्वकार थे उस मंदिर का और देख रेख यही लोग करते थे। अभी बेचारे जब मर गए तो इनके बाद जो है देख रेख अब हम करते हैं। और आज भी जो है स्थिति ठीक है मंदिर की। पहले तो बीच में कुछ खराब हो गया था, पुजारी का दिक्कत होता था, पुजारी बुला गए थे। मंदिर ये जो है इसको विकसित करने का पूरा प्रयास। हाँ हाँ बहुत बहुत बहुत। ये पुजारी आ गए, कृष्ण भगवान की मर्जी से सभी लोग खोज रहे थे। और एक जग हुआ था पाली गांव में सती माई की मंदिर पर। उसी में आए थे घूमने के लिए। जो भी आता है उस मंदिर में जरूर जाता है। जी सही। क्योंकि देखने लायक चीज़ है। और तो यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण हुआ, हाँ, तो बताया जाता है कि यहीं का निर्माण, पहले इसी का निर्माण हाँ, किया। पहले इसी मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐसा है, उसकी कहानी हमने ये बताए कि जिम्मेदारी के समय में जो है अंग्रेज का जमाना था। अंग्रेज का जमाना में जो है किसी ब्राह्मण को फांसी हो गया था। कोई भी कांड होता था तो डुगडुगिया बाजा, क्योंकि ये सब साधन नहीं था तो डुगडुगिया बाज रहा था। साहु जी गए थे, उनके करिंदा भी 2-3 गए थे। और इसमें अलाउंस किया जाता है कि कोई आदमी अगर जो चाहे तो इनके बराबर पैसा देकर छुड़ा सकता है। और उसके बराबर पैसा जो दिया, अरे उस समय चांदी का सिक्का वाला था, तो अपना दिए और उस ब्राह्मण को छुड़ा लिए। तो उस समय वो डीएम अंग्रेज के ज़माने में उसने कहा, साहब जी आप बहुत धर्मात्मा आदमी हैं, ये पैसा आप लेते जाइए। तू कहा नहीं नहीं, जो हम दान दे दिए उस पैसा को अब ले नहीं जाएंगे हम।
कस हम मानते हैं कि आप धर्मात्मा आदमी हैं, जी आप इस पैसे से ले जाइए, कहीं पोखरा खनवा दीजिएगा, कुआं खनवा दीजिएगा, मंदिर बनवा दीजिएगा, ये सब कार्य करिएगा। तो इन्होंने ले लिया पैसा। अब पैसा लेने के बाद इस वेद बिहारी पोखरा जो है, ये यहाँ के उस कृष्ण भगवान जो है जमींदार थे, जी उन्हीं के नाम से जमींदारी थी। जी तो ये वेद बिहारी का पोखरा बना। जी चूंकि हम लोग जो है पाली गांव के रहने वाले हैं, वहाँ के भूमिहार आए जी और इनसे कहने लगे कि अरे साहब जी, यहाँ जो है आप मकान बना रहे, मंदिर बनवा रहे हैं, और जहाँ आपका जन्मभूमि है आपको वहाँ ना बनाना चाहिए। जी तो ये कहे कि वहाँ तो हमारा जमीन है नहीं, जी हम तो वहाँ के प्रजा है, जमीन हमारे पास है ये नहीं है कि हम मंदिर बनाएंगे। तो उसमें 3 आदमी जो है कहे कि जमीन हम दे देंगे। अच्छा, नाम तो उनका याद नहीं होगा, उनका पता नहीं होगा कौन। अब नाम तो एक ही आदमी का हम जानते हैं, जी जो गंगाधार राय। जी गंगाधार राय। हाँ, तो वो पाली गांव जो है उसके उत्तरी छोर पर सरजू जी बहती जी थी। जी सही है। एकदम मंदिर हमारा उसके किनारे पर है। हाँ, अभी वो नदी जो है वो थोड़ा कट के दूसरे अब दूसरे दिशा ओर बदल चली, दूसरे ओर चली गई। जी थोड़ी सी। तो अब जो है वहाँ जो है ये लोग कहने लगे, तो साहब जी कहे कि ठीक है आप लोग जमीन दे देंगे तो हम बनवा देंगे। साहब जी के पास पैसा आगात था, कुछ बात थी नहीं, और वो दान वाले पैसे से सिर्फ बनने वाला भी नहीं था। लेकिन नींव का एक बात वहाँ से शुरू हुई। अब जो है वो काम किए कि यहाँ मंदिर को जब निर्माण शुरू हुआ तो यहाँ तो बनवा दिए। एक शंकर भगवान का मंदिर बना, एक तो इनारा बना, पोखरा बना, है ये सब बनवा दिए। इसके बाद वहाँ हाथ लगा दिए, और वहाँ जो है वो करीब 3 बीघा में है मंदिर। 10 मंदिर है, 10 मंदिर है, 5 ऊपर 5 नीचे, लेकिन 5 का स्थापना हुआ है, 5 उसी तरीके से खाली पड़ रहा है, इसलिए कि बाउंड्री उसकी 3 बीघा। और बताया जाता है कि इसमें जो है बनाने वाले जो है कई बाधाएं आई उसमें। इसके दौरान देहांत भी हुआ। हाँ, इसमें जो है उसको पूरा करते करते में 5-7 आदमी मरे, और ऊपर वाला काम जो है आज भी अधूरा का अधूरा ही रह गया। बीच में मंदिर का स्थिति, क्योंकि हम लोग यहाँ बस गए, मंदिर वहाँ बस गया। वैसे पुजारी रहते हैं और पुजारी देख रेख करते थे, वो बूढ़े पुजारी थे, कर तो नहीं पाते थे। लेकिन ये पुजारी जो आए हैं ये भाई, अब अरे इनको तो पूछना नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल मने उनका धर्मात्मा है भी पूरी तरह से। हाँ? ये भी धर्मात्मा ही है, क्योंकि हाँ। ये एक प्रवचन करता, इतनी व्यवस्थाएं उनके पास होती हैं, और वो आकर के एक शांत एकांत मंदिर को देख। अरे भाई अब सोच लीजिएगा, अरे अब तो कुछ और बात है, वो उस बाउंड्री में वही अकेले रहते हैं। जी जी सही। जैसे यहाँ पे उनके वंशजों में से कितने लोग रहते हैं? कौन, आप ही हैं अकेले? नहीं, हम लोग 5 भाई हैं जी। 5 भाई हैं, जिसमें एक भाई मर गया है, 4 भाई अभी हैं हम लोग। जी। उनके भाई में? नहीं, आप लोग ऐसे है ना कि हम लोग करीब 4थी या 5वीं पीढ़ी में हमारे पिताजी हैं, जी, है ना। हाँ। वो अकेले थे, जी। तो उनके 5 लड़के हैं। जी अच्छा। उनके 5 लड़के हैं। आपका शुभ नाम क्या था? सुभाष चंद्र जायसवाल। जी। और 5 भाइयों का हाँ, तो सबसे बड़े भाई जो है स्वर्गवासी श्री संतलाल जायसवाल जी। इसके बाद जो है श्री गुलाब चंद जायसवाल जी। फिर सुभाष चंद्र जायसवाल। उसके बाद आप? हाँ, नहीं, उसके बाद आपके भाई? नहीं, इसके बाद सुरेंद्र जायसवाल, जी। एक बाद महेंद्र जायसवाल, सबसे छोटा भाई। 5 भाई। उनका नाम जानते हैं जो पाली पंच मंदिर निर्माण किए थे, याद है आपको? नहीं, नमो तो अब अभी बता रहे थे ना, शिवव्रत लाल बता रहे थे ना। और साहू हवा तिलोकी घरवा से तिलोकी की
पारसनाथ। हाँ हाँ, पारसनाथ जायसवाल उनके हाँ, उनके उन्हीं पटीदार हैं। पटीदार हैं। उन्हीं तो के तो पटीदार रहा। हाँ, तो ये बताइए कि जैसे ये यहाँ भी कुछ बनवाए थे कहीं आसपास? वही ना नंदी बाबू भैया के पोखरा जो बोला सबियत की है। सबियत? हाँ बिहारियाँ। और पोखरा बहुत लंबा चौड़ा पोखरा है। चौड़ा है दोनों। हाँ हाँ। उधर से उठली तो पोखरा पर अली सर। कौन सा पोखरा? ये मोहड़ौर का। महड़ौर? हाँ। तो महड़ौर के पोखरे पे का खनवा दे अली सर। आ घाट बन होली सर अपन कुलू ना का। तो देखिए यहाँ पे मंदिर वो पूजा जोखू चौहान जी, ये बढ़ईपुर में है, मोहम्मदपुर कुसुम ग्राम सभा पड़ता है। और यहाँ के ये पुरखे हैं, तो इनसे हम जाने हैं, अभी पता चला है कि महड़ौर पे जो पोखरा खुदवाया गया था वो भी शिवव्रत लाल जायसवाल जी ने ही खुदवाया था। श्रद्धेय शिवव्रत लाल जायसवाल जी की कहानियों को संकलित करते हुए हम यहाँ महड़ौर चट्टी पे पहुँचे हैं। हमारे पाली से ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगभग दूर पड़ेगा। और ये देखिए, ये जो पोखरा आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पोखरा भी यहाँ की किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ये शिवव्रत लाल जायसवाल जी ने ये पोखरा खुदवाया था। और उनके इन सब निर्माण को देखते हुए, वेद बिहारी पोखरे का जो निर्माण कराया था उसकी प्रकृति को देखते हुए और इसकी आकृति और प्रकृति को देखते हुए महसूस होता है कि उन्होंने ही इसको भी खुदवाया होगा। यहाँ के कुछ लोगों से हम पूछते हैं और जानेंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है। यहाँ का इतिहास जो है जी, लोग बताते हैं कि रसना का जो है जी, एक बहुत बड़ा धनसेठ है जी, वो परजी पार में खुदवाया पोखरा। हाँ। और यहाँ भी और कई जगह। तो ये तो कुछ लोग कहानियाँ वो बताते हैं कि नहीं, वही पाली वाले जो शिवव्रत लाल साहू थे उन्होंने ही खुदवाया था। जी। अब आप कह रहे हो भेंट करने के लिए। हाँ। तो रसना यहाँ से बड़े बुजुर्ग बताएंगे जी। राय साहब लोग। हाँ। और नहीं तो हम लेकर तुम्हें चल चलूँगा रसना। जी जी जी। हाँ, क्या कहना था चाह रहा ये है कि जैसे में पाली वाला हम सुने हैं। हाँ। माने लोग बताते हैं कि नहीं, पाली वाला पाली के ही लोग खुदवाए हैं। कौन खुदवाए उसका नाम नहीं। नहीं, वही पाली के जो साहू जी थे शिवव्रत लाल जायसवाल जी, जिन्होंने पंच मंदिर का निर्माण करवाया था, उन्हीं के बारे में हम लोग भी सुनते आए हैं। फिर भी आइए थोड़ा सा वो कुआं देख लिया जाए, किधर है वो कुआं। पकड़ बात है ना। नहीं, किसी को बताएं अपना कि वो बताएंगे, वो लोग बताएंगे यहाँ पे हैं। अच्छा अच्छा, वो नहीं तो वो तो ही हैं, उनसे पूछा ही जाएगा। ये पोखरा आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ एक जो यहाँ पे जो ये मंदिर निर्माण हुआ था, ये तो बाद में निर्माण हुआ है ना, उन लोगों के समय का तो हुआ नहीं है, ये बाद में निर्माण हुआ। तो ये बाद में जो निर्माण हुआ था, इस पर एक साधु जी रहते थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, और फक्कर बाबा जिनको कहा जाता था। उनकी यहाँ पर देखिए समाधि है। ये 25 साल तक इस मंदिर की देखरेख और संरक्षण करते रहे और 25 सालों तक इस क्षेत्र में इनके आभा मंडल का प्रभाव रहा। लोगों ने आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारे अपने जीवन में परिवर्तन पाया। प्रणाम। और ये देखिए, यहाँ पे जो ये जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये है जो जिसके बारे में हम लोग किंवदंतियाँ सुनते हैं कि ये शिवव्रत लाल जायसवाल जी जो पंच मंदिर पाली का निर्माण करवाए थे, वही कुआं ये यहाँ भी निर्माण करवाए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे, और इसे घेरा भी गया है यहाँ से, देखिए। ये है, इसकी प्रकृति को देख करके महसूस होता है कि ये वही उसी प्रकार का कुआं उन लोगों ने निर्माण करवाया था और देख रेख के अभाव में ये जीर्ण शीर्ण हो चुका है।